नमस्कार दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन हमने पढ़ लिया था और अब पढ़ेंगे बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू यहीं पड़ता है बिजोलिया के पास में। यहाँ बिजोलिया है और यहाँ बेंगू पड़ता है। बेंगू भी भीलवाड़ा में स्थित है और यह मेवाड़ के अंडर में आता था। ठीक है, मेवाड़ का शासक उस समय था फतेह सिंह। मेवाड़ का शासक था फतेह सिंह। तो यहाँ जो बिजोलिया के अंदर आंदोलन होता है उसकी खबर धीरे धीरे यहाँ पहुँचती है बेंगू के अंदर। तो बेंगू के किसानों ने भी क्या किया, यहाँ आंदोलन कर दिया और यहाँ की खबर फिर धीरे धीरे यहाँ बूंदी में पहुँचती है। तो बूंदी में भी किसान आंदोलन होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ बेंगू का शासक था अनूप सिंह। बेंगू का शासक था अनूप सिंह। ठीक है, तो यहाँ क्या किया किसानों ने, क्या बेहरूकुंड नामक गांव था एक पास में। यहाँ एक गांव पड़ता है छोटा सा, भेरूकुंड। तो यहाँ किसानों ने क्या किया, यहाँ किसान एकत्रित हो गए। भेरूकुंड, तो यहाँ रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसान एकत्रित हो गए 1921 को। 1921 को यहाँ किसान एकत्रित हो गए। तो यहाँ का शासक था अनूप सिंह। वो कुछ ठीक आदमी था। इन्होंने कहा कि आप व्यर्थ में यहाँ आंदोलन कर रहे हो, आप एकत्रित हो रहे हो, हमारे हाथ में तो है नहीं। क्यों न कि हम फतेह सिंह से बात करें जिनसे हो सकता है कि यहाँ की लाग बागें कम कर दी जाए। यहाँ केवल 25 लागें थी, 25 लागें थी और बिजोलिया के अंदर 84 थी। तो अनूप सिंह ने क्या किया, फतेह सिंह से वार्तालाप करने के लिए गया। तो फतेह सिंह ने कहा कि हम एक समझौता करते हैं। कौन सा समझौता? बोल्शेविक समझौता। बोल्शेविक समझौता कब हुआ था? 2 जनवरी 1922 को। 2 जनवरी 1922 को बोल्शेविक समझौता हुआ, जिसके तहत अनूप सिंह को तो दिया यहाँ से हटा और इसके स्थान पर नया शासक नियुक्त कर दिया गया। किसको? अमृतलाल को। अमृतलाल को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया गया। तो यहाँ के किसानों को आया गुस्सा। तो वह पास में एक गांव पड़ता था छोटा सा, गोविंदपुरा। गोविंदपुरा, वहाँ किसान एकत्रित हो गए। तो वहाँ जो गोविंदपुरा के अंदर जो किसानों की भीड़ थी, उस भीड़ पर एक ट्रेस नामक अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया, गोलियां चला दी। अंग्रेज अधिकारी ने वहाँ गोलियां चला दी। तो वहाँ 2 व्यक्ति शहीद हो गए थे, रूपा जी और कृपा जी। रूपा जी कृपा जी नामक 2 व्यक्ति शहीद हो गए। तो यह बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि रूपा जी कृपा जी किस आंदोलन से संबंधित थे। तो वो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। यह घटना है 1923 की। 1923 को रूपा जी कृपा जी शहीद हुए थे। तो फिर वहाँ के जो किसान आंदोलन चल रहा था उसकी बागडोर पथिक के हाथों में चली गई और पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं और उसको 5 साल के लिए सजा सुना दी जाती है और 1924 के अंदर यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। इस किसान आंदोलन को याद करने का एक अच्छा तरीका है, जैसे बेगू, तो हम इनमें बे को लेते हैं, जैसे बेबो, बेरू। ठीक है, बे से बेंगू हो गया। ठीक है, और बो से बोल्शेविक हो गया, जो 1922 के अंदर 2 जनवरी 1922 के अंदर ये समझौता रूस के अंदर हुआ था, रूस में हुआ था। ठीक है, तो और इस बेरू से क्या हो गया, रूस से रूपा जी कृपा जी, क्योंकि बार बार यही पूछा गया रूपा जी कृपा जी किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वह बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित और 1923 के अंदर शहीद हुए थे। और यह भी पूछा गया बोल्शेविक समझौता किस किसान आंदोलन से संबंधित है, यह
बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है, जो 1922 के अंदर हुआ था, और 1921 के अंदर ये किसान आंदोलन चला और 1924 के अंदर समाप्त हो गया। अगला आंदोलन पढ़ते हैं हम, बूंदी किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन, तो इसमें इस नए को पकड़ते हैं हम, क्योंकि इसको याद करने का भी एक शॉर्टकट तरीका है, क्योंकि ये कुछ नाम याद नहीं रहते हैं, उल्टे इस किसान आंदोलन में जो लोग थे उनका नाम उसमें आ जाता है और उसका इसमें आ जाता है, तो इसको नए को पकड़ते हैं। नए से हो गया नैनू राम, नित्यानंद, और नानक जी। ठीक है, इन तीनों के बारे में बार बार पूछा गया है। होता क्या है कि बिजोलिया की खबर होती है, वो ये बेंगू में आती है और बेंगू से आगे बूंदी में चली जाती है। तो बूंदी के किसानों ने भी आंदोलन किया। तो यह आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1922 को। एकमात्र किसान आंदोलन जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया वो बूंदी किसान आंदोलन, क्योंकि यहाँ महिलाओं से भी बेगार ली जाती थी, महिलाओं से भी टैक्स लिया जाता था। तो महिलाओं ने भी इस किसान आंदोलन में भाग लिया। क्या करते, बीच में किसान बैठ जाते, बहुत से लोग इकट्ठे होकर के अपना वार्तालाप करते, और आसपास क्या होती, चारों मेर महिला खड़ी हो जाती। जो बाहर से पुलिस कर्मी आते, वो जब महिलाओं से भिड़ते तब तक वह भीड़ वहाँ से निकल पड़ती थी। तो इस तरह से वहाँ पर सभा होती थी। तो नैनू राम ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो एक बार 1922 के अंदर पास में गांव पड़ता है छोटा सा, डाबी गांव, वहाँ किसान एकत्रित हुए। डाबी गांव में किसान एकत्रित हुए। वहाँ नानक जी भील कहते हैं कि मैं एक गीत गाना चाहता हूँ, तो गाइए। उस गीत का नाम था झंडा गीत। झंडा गीत गाइए। इस तरह से बोलते हैं कि सर नहीं झुकेगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो वो झंडा गीत गा रहे थे। तभी क्या किया, अचानक वहाँ जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने लाठियों और गोलियों से वहाँ पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। गोलियाँ चली तो वहाँ झंडा गीत गाते हुए नानक जी भील शहीद हो गए। ये परीक्षा में पूछा गया है कि झंडा गीत गाते हुए कौन शहीद हुए? नानक जी भील। तो कुछ युवाओं ने क्या किया, उनके शव को वहाँ से, जंगल था एक पास में, वहाँ ले आए। ठीक है, उस जंगल में ले आए। तो 4-5 दिनों तक वह शव वहाँ पड़ा रहा। और बाद में कहते हैं कि आसपास से इतने लोग इकट्ठे हुए कि उनका दाह संस्कार केवल नारियलों से किया गया। ठीक है, तो नानक जी भील ऐसे व्यक्ति थे जिसका दाह संस्कार केवल नारियलों से किया गया। इस तरह से कहते हैं कि 1923 के अंत तक ये आंदोलन समाप्त हो गया। ज़्यादा लंबा नहीं चला था। 2 अप्रैल 1923 को शुरू हुआ था और 23 के अंत तक, यानी 1923 के अंत तक ये आंदोलन समाप्त हो गया था। और बूंदी में ही एक क्षेत्र पड़ता है पास में, बरड़ है, यानी उस बरड़ में लगभग 1936 तक ये धीरे धीरे आंदोलन चला था। ठीक है, वहाँ जो हिंडोली में हुंडेश्वर महादेव के मंदिर है, उसमें लगभग 90 गाँवों के जो गुर्जर मीणा किसानों के जो प्रतिनिधि थे, लगभग 500 प्रतिनिधि थे, वो सम्मेलन में इकट्ठे हुए थे बरड़ क्षेत्र के अंदर। ठीक है, जो सम्मेलन हुआ था 5 अक्टूबर 1936 को, यानी 1936 तक बरड़ क्षेत्र के अंदर आंदोलन चलता रहा। ठीक है, तो ये 2 किसान आंदोलन थे, जो बेंगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। तो इनसे लगभग 1 प्रश्न तो पूछ ही लिया जाता है, यानी किसान आंदोलन से 1 प्रश्न तो लगभग हर परीक्षा में पूछते ही हैं। तो चलिए आज इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।